उपायुक्त श्री मुकेश रेपसवाल जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री राज बहादुर जी कार्यकारी जिला कल्याण अधिकारी, स्वागत और सादर अभिनंदन। हमारा सबसे पहले आग्रह रहेगा जिला कल्याण अधिकारी श्री राज बहादुर जी से कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित सब आप प्रतिष्ठा मंच पे आए। नमस्कार, सभी को प्रणाम। और आज विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य यहाँ जिला चंबा में भी जो है मना रहे हैं। तो आज के मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड वर्दी डीसी साहब चंबा, एसपी साहब और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी वर्ग, सीनियर सिटीजन जो यहाँ आए हैं, उनका सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वृद्ध व्यक्ति ज्ञान और अनुभव के अमूल्य स्रोत होते हैं। हमारे बुजुर्ग बोझ नहीं हैं, आशीर्वाद हैं। इसी स्लोगन के साथ आज हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के इस विशेष अवसर पर हमारे बीच में जो डिग्निटी आए हैं वो भी, उन्होंने भी हमारी तरह अपना जो है कीमती समय समाज के लिए दिया है और अभी भी दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुमूल्य हैं। इनके स्वास्थ्य और इनके भविष्य के बारे में सरकार ने भी कई योजनाओं का चलाई हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ एकत्रित होकर एक समारोह आज हम भी मना रहे हैं और उनके अनुभवों तथा उनकी समस्याओं को साझा किया जाएगा। अभी डीसी साहब महोदय ने आदेश दिया था कि वरिष्ठ नागरिकों के कुछ एजेंडे हैं, विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी और उसके ऊपर फैसले लिए जाएंगे। और इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों को उनके विशिष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के हित के चिंतन के लिए भी काम किए जाएंगे। आदर रहेगा श्री IP शर्मा जी से कि आप प्रतिष्ठा मंच पे आए हैं। देवी सदनों को नाम की तालियां अवश्य बजनी चाहिए। थोड़ा सा चंबा। अच्छा, श्री शर्मा जी के पश्चात हम सादर आग्रह करेंगे देवी सजनों को नाम के धन्यवाद सर। क्या सिंह जी को आदरणीय उपायुक्त महोदय सम्मानित करते हुए। अंकल जी थोड़ा सा, अंकल जी थोड़ा दिवस के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे उपस्थित चंबा के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ मंच पे विराजमान हमारे श्री PL ठाकुर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन चंबा के, श्री SK गुप्ता जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। आज हम ओबरॉय जी को अपने बीच में मिस कर रहे हैं। सेहत उनकी कुछ ख़राब चल रही है, जिस कारण से आज वो यहाँ पर नहीं आ पाए। साथ में जितने भी वरिष्ठ नागरिक आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबका भी जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग समय निकाल कर इस मीटिंग में आए, यहाँ पे सभागार में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। साथ ही में मेरे साथ बैठे हुए एडिशनल SP चंबा, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिसर्स, मेडिकल कॉलेज की तरफ से डॉक्टर साहब, EOMC मैडम है पीछे, आयुष
की तरफ से डॉक्टर साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। आपका भी मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद और साधुवाद। कुछ इश्यूज आप लोगों ने आज मीटिंग के अंदर रेज किए। मैं संबोधन में निवेदन करूंगा इन डिपार्टमेंट से कि हम लोग अभी मीटिंग को समाप्त ना करने के बदले एक बार आप लोगों का इस पर क्या कहना है उसको भी सुन लें। मुख्य रूप से एक पुलिस रिलेटेड इश्यूज जो रेज किए गए कि भाई पार्किंग को लेकर समस्याएं हैं। शाम को जब बुजुर्ग अपना वॉकिंग इवनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो हमारे युवा हैं वो बाइक्स अपनी यहाँ वहाँ पार्क कर देते हैं। कभी कभार कुछ आपस में बातचीत या कहासुनी प्रकार की घटनाएं भी आप लोगों ने जिक्र किया। तो जो एडिशनल एसपी साहब से अभी बात हुई तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस समय पे हमारी रात्रि जो गश्त होती है वो लगभग रात को 9 बजे के बाद शुरू की जाती है। उसको थोड़ा पहले करके हम कोशिश करेंगे कि शाम को 6 या 7 बजे उसको स्टार्ट कर दें, ताकि जो वॉकिंग करते समय परेशानियां आप लोग को झेलनी पड़ती हैं, शाम के समय झेलनी पड़ती है, उससे थोड़ा निजात आप लोग पा सकें। साथ ही में मान सिंह जी ने चौगान नंबर 1 की बात करी। चौगान नंबर 1 पे ये डायरेक्शन उन्हीं के निवेदन पे स्टैंडिंग ऑर्डर के रूप में इशूड है कि शाम को 6 बजे के बाद चौगान नंबर 1 में किसी भी प्रकार की खेल गतिविधियां, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल प्रकार के स्पोर्ट्स नहीं खेले जाएंगे, ताकि जो लोग वहाँ के वॉक करने आते हैं, टहलने आते हैं परिवार के साथ, उनको चोट लगने का जो समस्या है उससे निजात पाया जा सके। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चूक हो रही है तो वो भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कराया जाए। कुछ इश्यूज आपने म्यूनिसिपल कमेटी के तरफ से रेज किए, तो ईओएमसी मैडम यहाँ पे है, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि मेरे संबोधन के बाद वो भी अपना अपना पक्ष यहाँ पे रख सकें आप सबके सामने। आयुष वाली जो आपने बात करी, तो वी विल ट्राई कि हफ्ते में 1 या 2 दिन वाली व्यवस्था तो हम लोग इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। जो परमानेंट शिफ्टिंग का है वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब एक बार मेडिकल कॉलेज सरोल में जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे कार्यरत हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास स्पेस की काफ़ी शॉर्टेज है, जितने पेशेंट्स हैं उसके हिसाब से बेड्स कम हैं। तो करंट व्यवस्था में परमानेंट रूम प्रोवाइड करना आयुष डिपार्टमेंट को थोड़ा सा चैलेंजिंग है, परंतु हम ये कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन जो है एक डॉक्टर साहब बेसिक मेडिसिन के साथ यहाँ पे अवेलेबल रहें। उसकी सूचना पत्र पर अखबारों के माध्यम से, हमारे जो मीडिया कर्मी हैं इनके माध्यम से ज़िला भर में शेयर कर दी जाएगी, ताकि एटलीस्ट 2 दिन के लिए आपको जो ये आयुष की सुविधा है वो हेडक्वार्टर पे मिल सके, उसके लिए आपको बालू ना जाना पड़े। जहाँ तक एचआरटीसी की इंटरनल मूवमेंट की गाड़ियों का है वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग इशू है। उनकी जो ईवीज़ हैं वो पुरानी हो गई है, नई प्रोक्योरमेंट वो करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसके संदर्भ में भी वी आर होपफुल कि हमें अभी नीति आयोग से कुछ पैसा सैंक्शन हुआ है, जिसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो कि ओल्ड अपना भरमौर चौक से मुगला, भरमौर चौक से सुल्तानपुर, भरमौर चौक से मेडिकल कॉलेज तक एमसी के माध्यम से, एचआरटीसी के माध्यम से हम लोग कार्यरत करने की कोशिश करेंगे। लगभग 3 महीने का समय उसमें लगेगा पूरी उसकी टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट होकर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने में, परंतु हमें उम्मीद है कि उसके बाद जो ये समस्या है वो काफ़ी हद तक हम लोग हल कर पाएंगे। मुझसे पहले जो वक्ताओं ने बात करी वरिष्ठ नागरिकों का जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, आई थिंक ये अवसर माननीय है। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय सब इस बात को पहचानते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो सोशल चेंज का एक बड़ा इफेक्टिव मीन्स, एक इफेक्टिव साधन बन सकते हैं, बशर्ते कि हम उनको उस तरीके से अपने साथ जोड़ पाएँ, उस तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। इसके अंदर आई थिंक कुछ हमारी तरफ से त्रुटियाँ रही हैं कि हम एक इतना बड़ा रिसोर्स पूल जो हमारे सामने उपलब्ध है, जो हमारे लिए यहाँ प्रेजेंट है और जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस में, सोशल गवर्नेंस में, उनको अपने साथ पूर्ण रूप से एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा प्रयत्न रहेगा कि खासकर जो ज़िला हेडक्वार्टर के आसपास की वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जिससे आप लोग किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, उनको एमसी के साथ इस्तेमाल करके, एमसी के साथ जोड़ के हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो हमारी समस्याएं हैं कुछ जैसे कि एक कूड़े की समस्या को लेकर है, जो आपने भी उजागर किया कि लोग हर कहीं पे कूड़ा फेंकते रहते हैं, सुनते नहीं हैं, डोर टू डोर कलेक्शन होने के बावजूद भी उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्कूल्स के अंदर एक जो नई सब प्रॉब्लम आ रही है विद रिगार्ड्स टू
आदर्श जो हम बच्चों को देते हैं, संस्कार जो हम लोग बच्चों को देते हैं, एक एजुकेशन से शायद ये पार्ट थोड़ा हट गया है, एकेडमिक ज़्यादा फोकस हो गया है, तो वहाँ पे आपके लार्ज पूल ऑफ एक्सपीरियंस को, आपका जो इतना जीवन का अनुभव है उसको हम लोग उपयोग में ला सकें, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। और मेरा निवेदन आज मीटिंग में आप सभी से ये रहेगा कि जो भी वरिष्ठ नागरिक जिस भी क्षेत्र में प्रशासन से जुड़ने का इच्छुक है, अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइमरी स्कूल में जाके कुछ समय वहाँ पे व्यतीत करें बच्चों के साथ, तो एक हमारा हर शनिवार को बैग फ्री डे आयोजित किया जाता है, उस दिन हम उसके साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप एमसी के साथ मिलके जो जन जागरण का कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, अगर उसमें आप सम्मिलित होना चाहेंगे तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर जैसे चौगान नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों हमारी बहुत पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो धीरे धीरे खराब होती गई हैं, उसको हम रूप से संरक्षित नहीं कर पाए, तो एक कमेटी हम आप लोगों में से उस चीज़ की भी बनाना चाहेंगे जो हमें सुझाव भी देते रहें कि भाई आप किस प्रकार से और बेहतर इन पांचों चौगानों को कर सकते हैं। आपके कुछ सजेशंस हैं, प्लस जो हमारी तरफ से वर्क एग्जीक्यूशन होगा उसमें भी फिर उस कमेटी के मेंबर्स को हम एज मॉनिटरिंग मेंबर्स डालना चाहेंगे, ताकि जो ग्राउंड लेवल पे कार्य चल रहा होगा उसका एक ऑल्टरनेट फीडबैक मैकेनिज्म आप लोगों के माध्यम से हम लोग कर सकें। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब से और जनरल सेक्रेटरी साहब से कि आज की इस मीटिंग के बाद जो भी वरिष्ठ नागरिक इच्छुक हैं किसी भी प्रकार से प्रशासन के साथ जुड़ने में, वो अलॉन्ग विद देयर इंटरेस्ट एरिया फ़ोन नंबर के साथ हमारे साथ शेयर करें, ताकि एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ हम लोग आप सबको प्रशासनिक गतिविधियों में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस में, सोशल गवर्नेंस में जोड़ सकें। तो वो एक मेरा निवेदन रहेगा। पुनः आप सबका आज यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सुना है, जो इश्यूज उन्होंने आपके समक्ष रेज किए हैं, उस पर जो एक्शनेबल पॉइंट्स हैं उस पर अपना बता दें, और जो कार्य उसमें से अलॉन्ग विद टाइम लाइन कब तक आप उनको एड्रेस कर पाएंगे वो भी सभी के साथ शेयर करें, ताकि आज जो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नागरिक आए हैं वो इस मीटिंग से आश्वस्त होकर जाए।